ये जो परमात्मा में गुरु जी को न लगावे, वो बेटा बेटा नहीं जो माँ बाप को परमात्मा में न लग जावे, वो अपना भाई भाई नहीं जो अपने भाई को परमात्मा में न लगावे, वो स्त्री स्त्री नहीं जो अपने पति को परमात्मा में न लगावे, वो पति पति नहीं जो अपनी स्त्री को परमात्मा में न लगावे। ऐसे जितने संसार के संबंध है वो अपने और दूसरों को भगवान में लगाने के लिए स्मरण स्वारयंतस्त मिथो हरम हरिम, वो स्मरण करते हैं और स्मरण करवाते हैं। मिथो हरम हरिम, अत्यंत पापों का नाश करने वाले भगवान उसका चिंतन करते हैं और करवाते हैं। औरों के भी सन्मुख करने में उनका उद्योग रहता है। दूसरे के हो या न हो ये बात एक अलग है, परंतु जिसकी नियत परमात्मा में लगानी है वे हमारे हैं, और परमात्मा में नहीं लगाते वे हमारे नहीं है। रामायण में आया है ना, माता पिता पुत्र को लगाते हैं जिससे उधर पूर्ति कर सके, पैसा पैदा कर सके, ऐसे काम में लगाते हैं, तो भी वास्तव में पिता कहलाने लायक नहीं। पिता कहलाने के लिए वही, माता कहलाने वही है जो भगवान में लगाते। माता सुमित्रा ने कहा है, पुत्रवती जुवती जग सोई, संसार में बेटे की माँ वही है। रघुवर भक्त जास सुत हुई, जिसका पुत्र शिवनाथ जी महाराज का भक्त होता है उस बेटे से ही माँ बेटे की माँ है। न तो बांझ भले, नहीं तो वो बांझ रहती बड़ी अच्छी थी, क्यों शरीर का नाश किया। और पैदा हुआ और भगवान का भक्त नहीं है तो सुमित्रा मैया कहती बाज बियानी, जैसे बियानी ये पशु के लिए गाय ब्याएगी, भैंस ब्याएगी, बकरी ब्याएगी, भेड़ ब्याएगी, इस तरह से उस माता ने भी पशु की तरह ही पुत्र पैदा किया। न तरु बांझ भली बाज बियानी, राम विमुख सुतते हितहानि, भगवान से विमुख पुत्र होता है उसे हानि फायदा नहीं। तो भाई हमारा संबंधी वही है जो हमारे को भगवान में लगा दे, हमारा उद्धार कर दे, परमात्मा की तरफ हमारा मुख मोड़ दे, हमारी वृत्तियों को उधर लगा दे। तो घर में रहते हुए उद्धार कैसे करें? हमारे जितने संबंधी है उनकी हम सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो सेवा करें, पूजन करें, उसका अर्थ हुआ ही कि उनको परमात्मा में लगा दें, भगवान की बात सुनावे, कीर्तन सुनावे, भगवान नाम सुनावे, भगवान की चर्चा सुनावे। कोई हमारे साथ बैठे आवे तो उसको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। जैसे लोभी बढ़िया देखता है कि हमारे दुकान पर आया, माल नहीं खरीदा, 8-10 आने रुपया 2 रुपया पैदा नहीं हो तो हम दुकानदार क्या बने। ऐसे उनका होता है कि मेरे साथ मिलन हुआ रास्ते में, अचानक तो राम राम भाई राम राम कह करके भगवान का नाम याद दिला दिया। कुछ न कुछ भगवत संबंधी बात नहीं हुई तो फिर मेरे साथ संबंध क्या हुआ? उसकी सेवा बढ़ जाए, उनका पूजन हो जाए, अगर वो भाव पूर्ण करेगा तो पूजन हो जाएगा। इस तरह से सबके साथ में प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करो। उद्देश्य केवल परमात्मा की तरफ हो, हमारा लक्ष्य परमात्मा की तरफ हो। पुत्र माँ बाप की सेवा करता है, पूजन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। माता पिता चाहे तुम्हारे भाई का ज्यादा प्यार करे, तुम्हारी बहन का ज्यादा प्यार करे, परंतु आप माता पिता की सेवा करो। जिनसे प्यार करती है माँ वे सेवा करे न करे इसकी बात मत देखो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन होना चाहिए। तो ऐसे ठीक माँ बाप की सेवा करता है तो वो संसार में रहना आ गया। और माँ बाप अपने पुत्र का कल्याण करते, हित करते, अच्छा करते तो संसार में रहना आ गया। पति अपनी स्त्री को परमात्मा में लगाता है, परमात्मा के सम्मुख कर देता है तो उसको संसार में रहना आ गया।
पत्नी अपने पति को भगवान में लगा देती है और उनको सुख पहुंचाती है, सेवा करती है, उनकी मन की प्रसन्नता लेती है, तो उसको संसार में रहना आ गया। हमारे साथ जिन जिन का संबंध हो उनको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे और हित हो। केवल सुख नहीं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरिष या हित बल दिया है, नहीं तो पर सुख सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ठीक बैठती पीड़ा हो, सुख देना, आराम देना, तो सुख देना बढ़िया नहीं है, हित करना बढ़िया है। उनका लोक में परलोक में हित हो जाए, कल्याण हो जाए। राम जी अंगद को भेजते हैं तो कहा जो हमारा तासु हित हुई। रावण से बात कैसे करना है, काम तो भाई हमारा बने और तासु हित हुई, हित उसका हो। अरे वो अनबल कीरत रामू, राम ने किसी का अनबल नहीं किया। तो काज हमारा तासु हित हुई, ये दृष्टि रखते हुए उनकी सेवा करना है। ये संसार में रहने की विद्या है। सबके साथ रहो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ और हित सोचो, किसी तरह से इनका हित हो जाए, ये भाव आपका रहे। तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जो रत रहते, हित करने की प्रीति रहती है, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। कितनी बढ़िया बात है। काम वो करना ही है, बहनों माताओं को काम करना ही है। रसोई बनावे तो भगवान को याद करते हुए बनाओ। भगवान की याद करते हुए जो काम किया जाता है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि हृदय में भगवान याद आ गए, जबान में भगवान का नाम आ गया। इस तरह से उसका नाम लेते हुए काम करते तो वो पवित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े साधुओं के सदाव्रत होते हैं कुंभ के मेलों में, तो वे क्या करते हैं, 5, 7, 10, 15, 20 साधु लग जाते हैं काम धंधे में, रसोई बनाने में। तो सब यहाँ कपड़ा बांध लेते हैं, मुंह के नाक के आगाड़ी कपड़ा बांध रसोई बनाते हैं। बोल भी जाएंगे, थूक उछल जाए तो वो जूठन न हो जाए। संतों की सेवा करना है तो भीतर में भगवान की भोग लगाना है, संतों की सेवा करना है, इस भाव से पवित्रता रखते। ये हमने देखा है, सुना है, उनसे मैं मिला हूँ। इस तरह का भाव होता है उनका। तो साधुओं को सदाव्रत देना है, उस सदाव्रत में रसोई बनाने वाले जो प्रेम से संत बनाते थे, आजकल का हमें इतना पता नहीं है, पर पुरानी बात ऐसी हमारी है। हमारे साथी ऐसे काम करने वाले थे, तो उत्साह से काम करते, सब सेवा करना है। तो भावना सेवा का शुद्ध हो जाने से हमारी क्रियाएं निर्मल हो जाती है। निर्मल क्रियाएं वो होती है जिसमें स्वच्छता, निर्मलता, साफ होता है, उसमें साफ दिखने लगता है, हृदय में सद्भाव पैदा होते हैं। कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टूटो नाही, भीतर से खानी खुल जाती है। सद्भावों की, सदाचारों की एक भीतर से बाढ़ आ जाती है। जब दूसरों का हित चाहते हैं तो आपका अंतःकरण निर्मल होता है, विचित्र हो जाता है आपका जीवन स्वतः स्वाभाविक। तो सर्वभूत हिते रथा पद 2 बार आया गीता में। एक तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, और एक ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रथा। तो प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले निर्गुण के भक्त भी होते हैं, सगुण के भक्त भी होते हैं। भगवान का कोई रूप हो, सगुण हो, निर्गुण हो, ये तो उसका विशेषण है। परमात्मा एक है, गुणों के सहित उसको सगुण कहते हैं, गुणों से रहित उसको निर्गुण कहते हैं। वो है एक ही, सगुण निर्गुण में भेद नहीं है। संप्रदायों के अनुसार अलग अलग है, परंतु वास्तव में परमात्मा में फर्क नहीं है। उस तरफ जितना हमारा मन अधिक होता है, उतना हमारा सत्कर्म होता है, सत्चिंतन होता है, सद्भाव होता है, सत्चर्चा होती है, सब ठीक होने लगता है। और स्वयं हम भगवान के साथ संबंध जोड़ देते हैं, वो सत्संग होता है। प्रियता पैदा हो जाए। सज्जनों,
असली जो भीतर की प्रियता है वो मन बुद्धि की प्रियता नहीं है, स्वयं की है। ये ख्याल रखना थोड़ा सा।